देखता रहता हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरा जूम पे लोग रहते हैं, एक तरफ मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता रहता है। तो मैं दोनों तरफ इधर उधर देखता रहता हूँ कि कौन से लोग सीरियस हैं। तो सीरियस जो लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेगुलर अच्छी नॉलेज को ग्रैब करते रहें, बेल आइकन और ज़रूर दबाएं आप, और अच्छी चीज़ों को आप सीखते रहें। एंड आज का हमारा टॉपिक मैं आपको फिर कहूँगा, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत रखने की क्या डाइट है, क्या वो पोषक तत्व है जिससे कि हमारी हड्डियाँ और हमारी मांसपेशियाँ दुरुस्त रह सकें, स्वस्थ रह सकें। यस, तो बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेहद ज़रूरी होते हैं कुछ फूड्स, कुछ डाइट। आपकी डाइट, आप डाइट में क्या ले रहे हैं, कौन से न्यूट्रिशन आप रेगुलर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वही आपकी सेहत का राज है। कौन सा न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। आपका मकान है, ये शरीर आपका मकान है, उसमें आप रहते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, साफ़ सफाई करते हो, मरम्मत भी करवाते हो। अगर कहीं से टूट फूट जाता है तो उसमें सीमेंट बजरी से आप उसको फिल भी कराते हैं। लेकिन आपके शरीर में भी टूट फूट होती है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसमें आप क्या डालते हो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। सबसे पहला पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। आपका प्रोटीन आपके शरीर की मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को, आपके हार्मोन्स को, यहाँ तक भी कि आपकी एंटीबॉडी होती है ना, जिसमें कोई रोग नहीं हो, उसको सही बनाने के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है ना। और प्रोटीन के बारे में जैसे कि हमने बताया था, आपको प्रोटीन अंडे से मिल सकता है प्रचुर मात्रा में, आपको चने से मिल सकता है, जितनी भी दालें जिनको बोला जाता है, आपको दही से मिल सकता है, दूध वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आपको मूंगफली से मिल सकता है, बादाम से मिल सकता है। इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है और आपके शरीर को अलग अलग तरह से वो ज़रूरत होता है। यस, दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिंक। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिंक। अब जिंक आपके शरीर को क्या करता है? जिंक आपके शरीर को और आपके बच्चों के शरीर को ग्रोथ देता है। ग्रोथ मतलब लंबाई, हाइट, वेट, सब कुछ वो बढ़ाने में मदद करता है। जिंक आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी मजबूत बनाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी श्रेष्ठ बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब ये मिलता कहाँ से है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मीट इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। मीट, जिंक उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। लेकिन शाकाहारी लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो उनको चने, दालें, फलियां, बीन्स जितनी भी हैं वो प्रचुर मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी में जिंक की मात्रा प्रॉपर हो सके। एंड उसके साथ में थर्ड हमारा है कैल्शियम। अब कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मैं आपको बोलता हूँ, आपके दांतों को मजबूत बनाता है, आपके नाखून को मजबूत बनाता है, आपके हर एक अंग को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आप सोचिए, आपके इम्यूनिटी को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आपकी मांसपेशियों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आपके नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो काम करता है ना, उसको भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कैल्शियम ओनली हड्डियों को चाहिए होता है। ये गलत फहमी है हमारी। कैल्शियम आपके हर एक पार्ट को चाहिए होता है। और कहाँ से मिलेगा? आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। हरी सब्जियां आप ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, टफू, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप खाद्य पदार्थ में शामिल करके भी अपनी कैल्शियम की डाइट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में है सेलेनिस। सेलेनियम जो होता है वो हमारे शरीर के लिए सबसे लाभदायक होता है। किस लिए लाभदायक होता है सेलेनियम? आपकी थायराइड जो ग्लैंड है, जो थायराइड होता है ना, उसमें मदद करता है। आपके प्रजनन तंत्र की क्रियाओं को सेलेनियम की आवश्यकता पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है, सेलेनियम की आवश्यकता पड़ती है। अब कहाँ से मिलता है, ये अपने को सबसे बड़ा आवश्यकता है जानना। तो दूध, फिर से दही, ये दोनों सेलेनियम की एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पालक, केला, दाल एंड काजू, इन सभी में सेलेनियम की मात्रा प्रॉपर मात्रा में पाई जाती है। एंड पांचवा है विटामिन्स। अब विटामिन्स कहाँ से लेंगे? अब विटामिन्स आपकी आंखों को चाहिए, आपकी त्वचा को चाहिए, आपके बालों को चाहिए, आपके फेफड़ों को चाहिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चाहिए विटामिन्स।
आपके हार्मोनल सिस्टम को भी विटामिन चाहिए, लेकिन क्या हम विटामिन प्रॉपर दे पा रहे हैं? हमें विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी विटामिन की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। तो विटामिन कहाँ से मिलेंगे? तो विटामिन्स मिलेंगे आपको अलग अलग कलर के फल और सब्जियां खाने से। समझ में आया आपको? अलग अलग कलर के फल एंड सब्जियों को जब आप डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको प्रॉपर मात्रा में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइए और मार्केट से खरीद के लाइए हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार की सलाद, हर प्रकार के फ्रूट्स, हर कलर के, ये ध्यान रखना है ना। कलर, केला अलग होता है, मैंगो अलग होता है, स्ट्रॉबेरी अलग होता है, सभी कलर के फल फ्रूट आप लेके आइए जिससे कि आपकी विटामिन्स आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल सके। एंड लास्ट है तरल पदार्थ। सभी को बॉडी को सामान्य रूप से काम करने के लिए क्या चाहिए? तरल, मतलब लिक्विड। आप अपनी बॉडी में लिक्विड कितना डालते हैं ये आपको देखना है। लिक्विड मतलब आपके देखो घुटनों को चिकनाहट चाहिए, आपकी बॉडी में आप कुछ भी डाल रहे हो उसको भी बॉडी को वॉश होने के लिए लिक्विड की आवश्यकता है, मतलब पानी की आवश्यकता होती है। और लिक्विड के साथ में आपको घुटनों में, जोड़ों में जितने भी चिकनाहट है उन सभी जगह आपको ज़रूरत होती है। अब आगे अपन चलते हैं। शरीर का तापमान भी सामान्य रखने के लिए लिक्विड की आवश्यकता होती है। देखता होगा आपने, गर्म हो जाता है, ठंडा होता है, ये सभी चीज़ें। अभी जैसे एक्सरसाइज किया ना हमने तो उस टाइम पे क्या हुआ? गर्म हुआ हमारा शरीर, हॉट हुआ। अभी धीरे धीरे वापस से ये ठंडा हो रहा है, एकदम से तो ठंडा नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे होगी? अब आपको तापमान को बनाए रखने के लिए भी तरल पदार्थ चाहिए। अब तरल पदार्थ में क्या चाहिए? सोडियम, पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा क्लोराइड। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में रेगुलर चाहिए। अब ये कहाँ से मिल सकते हैं, इनको कैसे ले सकते हैं? तो अपने डाइट में रेगुलर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करे। सबसे पहले आप पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना सबसे पहले ही। एंड उसके बाद में मैं कहूँगा अगर आपकी बॉडी में इतनी सारी